जहां सड़क नहीं, जहां सही से स्कूल नहीं, जहां अस्पताल तक नहीं, वहीं क्यों उठती है बंदूक? आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मूलभूत सुविधाओं के अभाव और नक्सलवाद के फैलाव की भयावह सच्चाई को इस वीडियो में जानेंगे। मैंने आपको एक पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के माइलपीड़ गांव की एक खबर दिखाई थी, जहां लोग खुद से जंगल झाड़ियों को साफ कर गांव तक जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। आपको बता दें कि इस गांव से और एक नई चीज जानने को मिली है। इस गांव के 6 लोग माओवादी संगठन में शामिल हुए थे। सिंगराय सोय, सिंगराय डांगिल, विजय सोय, मछुआ बोदरा, जयराम बोदरा, ऋषि, इसमें 5 लोग गिरफ्तार होकर अभी जेल में हैं। वहीं इस गांव के ही रहने वाले मानकी सोय उर्फ ऋषि, जिसकी उम्र महज 16-17 साल की होगी, वो माओवादी संगठन में अभी भी शामिल है। अब सवाल है कि ये सभी लोग आखिर माओवादी संगठन में शामिल क्यों हुए? इसके पीछे की असली वजह को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, देश के जिन हिस्सों में आज भी सूरज की रोशनी से पहले बंदूक की गोलियों की गूंज सुनाई देती है, जहां सायरन की जगह सिसकियों की आवाज उठती है, वही इलाके आज नक्सलवाद की सबसे उर्वर भूमि बने हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि नक्सली क्यों बंदूक उठा रहे हैं। असली सवाल यह है कि सरकार की बुनियादी सुविधाएं जहां नहीं पहुंचती, वहां बंदूक ही आखिरी रास्ता क्यों बन जाती है। सही से सड़क नहीं तो विकास कहां से होगा, और जहां विकास नहीं होगा वहीं विद्रोह शुरू हो जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सुदूर इलाके की हकीकत आज भी वही है। वो भी आजादी के बाद भी कई गांवों में आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही उन इलाकों के मरीज दम तोड़ देते हैं। स्कूल भवन जर्जर है, कई जगह स्कूल नहीं है, स्कूल भी होगा तो वहां पर शिक्षक नहीं होगा। मोबाइल नेटवर्क एक सपना बना हुआ है उन इलाकों में। बिजली सिर्फ नेताओं के चुनावी वादों में सुनाई देते हैं। जब बच्चा रोज 2-3 पहाड़ पार कर कच्चे पगडंडियों से स्कूल जाता होगा, जिन इलाकों की गर्भवती महिलाएं खाट पर ही दम तोड़ देती होगी और राशन कई महीनों में एक बार मिलता होगा, तो सरकार से भरोसा टूटना लाजमी है। यही टूटा हुआ भरोसा नक्सलवाद की पहली सीढ़ी बनता है। कोई भी गांव नक्सल प्रभावित इलाके में तब्दील तब होता है जब उन इलाकों में विकास नहीं पहुंचता है। और उसकी असली जड़ यह भी है, वन कानून, खनन परियोजनाएं, बड़ी कंपनियों का आगमन और आदिवासियों का विस्थापन। यही वो चिंगारी है जिसने नक्सलवाद को, उसकी आग को जंगल जंगल फैला दिया। आदिवासी पूछते हैं, हमारी जमीन किसकी है? जंगल हमारा है या कंपनियों का है? हमारी नदियों पर बांध किस लिए बन रहा है? हमारे जंगलों पहाड़ों पर खनन किस लिए हो रहा है? जब वर्षों से जिस जंगल से जीवन चलता था, वही जंगल एक दिन सरकारी संपत्ति बन जाता है, तब आदिवासी खुद को बेघर समझने लगता है। नक्सली माओवादी संगठन इसी पीड़ा को, इसी दुख को हथियार बनाकर कहते हैं, सरकार ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, अब बंदूक ही एकमात्र सहारा है, बंदूक उठाओ। और लोग बंदूक उठा लेते हैं। साथ ही गांव में बेरोजगारी, भूखमरी और असुरक्षा से भी पैदा होता है एक विरोधी मानसिकता। नक्सल प्रभावित इलाकों में उद्योग नहीं होते, अस्थायी रोजगार नहीं होता, खेती बाड़ी सिर्फ बारिश पर निर्भर होती है, जंगल उत्पादों पर भी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। के युवाओं के सामने उस वक्त 2 रास्ते सिर्फ बचते हैं, या तो शहर जाकर दिहाड़ी मजदूर बन जाए, या फिर जंगलों में रहकर बंदूक उठाएं। जब पेट भूखा हो, परिवार असुरक्षित हो और भविष्य अंधकार में हो, तब नक्सली संगठन भ्रांति, भावुक भाषण और झूठे वादों से
युवाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल सही से नहीं, किताब नहीं तो आखिर बंदूक से दूर कैसे रहें लोग। जिस इलाके में स्कूल भवन खंडहर हो चुके हों, शिक्षक महीनों से ना आते हों, बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते होंगे, वहां शिक्षा नहीं, अंधकार सिर्फ पनपता है। और अंधकार में सबसे तेज उगता है हिंसा का बीज। नक्सली बच्चों को छोटी उम्र में ही रेकी करवाते हैं, धीरे धीरे हथियार थमा देते हैं। एक मासूम बच्चा को फिर राज्य का, देश का दुश्मन बना दिया जाता है। जब सरकार सिर्फ भाषण में दिखे और जमीनी हकीकत में नदारद हो, ऐसे में नक्सली खुद को विकल्प की तरह पेश करते हैं। और यही कारण है। और इन तमाम बातों से एक चीज साफ है, नक्सलवाद बंदूक से नहीं, विकास से खत्म होगा। और सरकार को यह समझना होगा कि सड़क पहुंचेगी तो बंदूक नहीं उठेगी, स्कूल खुलेगा तो नक्सली भर्ती नहीं होगी, अस्पताल बनेगा तो नक्सली प्रचार नहीं चलेगा, रोजगार मिलेगा तो जंगल में संगठन नहीं पनपेगा। नक्सलवाद की जड़ बंदूक नहीं है, बल्कि अभाव है। और अभाव का इलाज सिर्फ और सिर्फ ईमानदार विकास है। और पश्चिम सिंहभूम के इलाकों में यही विकास आज भी कोसों दूर है। धरातल पर विकास योजनाओं में धांधली होती है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। और जो लोग गांव में होते हैं वो मजबूरन हथियार उठाने पर विवश हो जाते हैं। जुड़े हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।